हम खड़े हैं इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में और यहाँ पर बहुत ही दुखद एक मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ पर एक गर्भवती महिला जो है उसकी मृत्यु हो गई है। क्या है इस मामले की वजह, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लेकिन वो जो लास्ट निशानी उस माँ की रहती वो भी नहीं हमें मिलती अगर वो बहन जी यहाँ पे नहीं होती। और आपको एक चीज और बता दूं सर पूरा मामला बताएंगे, क्या मामला था? पूरा मामला ये 6 दिन से ये परिवार जो है ये यहाँ पे इलाज के लिए दर बदर भटक रहा है। इनको कोई चीज बताई नहीं गई कि कितनी गहरी प्रॉब्लम कितनी है। लेकिन आज जब रेफर करने के लिए कहा गया, रेफर करने के लिए तैयार निकले, उसके बाद आनंद फानंद में मेटाडोर उसको एम्बुलेंस को दोबारा से अंदर लाया गया। आगे की कहानी क्योंकि बहन जी वहाँ पे थी। मुझे कॉल की, मेरी भाभी ने कॉल की, मेरे बच्चे को देखने आए थे। मेरी भाभी मुझे बाहर से कॉल करती है, तू बाहर आ जा। मैंने बोला क्यों? बोलते एक लेडीज मर गई है। मैंने बोला फिर मैंने क्या करना? बोलते उसको मरी हुई को रेफर कर रही है तो उसके पेट में बच्चा है। मैं जब आई मैंने उसको पेट उसका मैं देखने लगी, जब वो बच्चा उछल कूद कर रहा था ना तो मैं उसको मैंने हिलाया तो मैंने उसकी बेन देखी तो वो जिंदा थी। औरत तब तक वो जिंदा थी, ठीक है। उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। इन्होंने वो मशीनें सारा कुछ निकाल दिया। तो मैं भी प्रेशर में आ गई। जब बच्चा जिंदा तो बच्चे को निकालने वाली कोशिश करो। फिर मैंने सब जितने भी भाई थे, उसका भाई था एक लड़की का, मैंने बोला इसको रेडी पे डालो, मैं लेके जाऊंगी अंदर। मैं सीधा चली गई ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, वो बोलते कि आपका क्या रिश्ता है इनके साथ। मैंने बोला मगर अच्छे हैं पूजा डॉक्टर, अच्छे हम नहीं उनको कहते, वो बेटर है, उन्होंने ही देखा था, वो अच्छे हैं। लेकिन मैंने उनको बोला मैम इनका ऑपरेशन पहले करो, बच्चा बचाना है, ठीक है। उन्होंने फिर मैं उधर ही खड़ी हो गई, मुझे बोलते बाहर जाओ। मैं बाहर नहीं आई। मैंने बोला मेरी आंखों के सामने ऑपरेशन करो और मैं बच्चे को संभालती हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने ऑपरेशन किया, लड़की हो गई, बट उसकी माँ की जान तो नहीं बच गई। इधर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं 6 दिन से देख रही हूँ, 2 बंदे मेरे सामने मर गए। एक बंदा परसों जो था वो उसको अटैक हुआ था, उसको लाया, डॉक्टर सोए थे। वो कौन सा हॉस्पिटल है, यहाँ 8 बजे डॉक्टर सो जाते हैं, जब सुबह 8 बजे उठते नहीं है। वो फिर मैंने उस बंदे को बोला ना करो, आप दरवाजा खटकाओगे, बंदा इतना उसका ब्लड मेरे सामने आ गया, बंदा मेरे सामने मर गया। चाहे वो ड्रिंक भी करता है, कुछ भी करता है, बट बचाना तो जरूरी है ना उसको। तो अब बच्चे को बोल रहे हैं कि जम्मू रेफर करेंगे तो करवा देते, इतनी सी बात है। कुछ भी नहीं है जी, सामने आते नहीं है, कोई बात नहीं करते हमारे सामने। कुर्सियां करती हूँ, जो हॉस्पिटल में लोग हैं मैं उनको खाना भी देती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, ठीक है। मेरा रिश्ता वो है इन लोगों से, ठीक है। पॉइंट्स मेरे यही है कि आप हमें लिख कर दो कि कल आप सीएमओ से, सुप्रीडेंट से हमारी बात क्लियर करवाओगे। किस चीज़ में? मैं नहीं कहती हूँ कि मतलब उन्होंने मुझे बोला कि आप जाके देखो। सर आज नहीं जाना 4 बजे, 4 बजे से पहले कौन इंचार्ज था हॉस्पिटल का? इसका मतलब 4 बजे से पहले कोई हॉस्पिटल का इंचार्ज बीमार सब होते हैं सर, मुझे पता है। कोविड होगा, जो मर्जी होगा, ही है टू हैंड ओवर करना चाह रहे हैं। उसने किसी को इंचार्ज बनाना नहीं था, उन्होंने इंचार्ज किसको बनाया? देखो सर, एक कल को आप उधर भी एफएसएल में भेज दोगे कि इसने लिखा है, अपने से लिख के लाया, मोरल बना के। वो नहीं आप डॉक्टर वो आज तक किसी ने आज से पहले भी बड़ी वाली कैसी मौतें हुई है। तो देखा आपने कि किस तरह से जो उस महिला के परिजन थे वो गुस्साए हुए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये मृत्यु नहीं बल्कि हत्या है। क्योंकि ये महिला जो है वो पिछले 6 दिनों से इस हॉस्पिटल में भर्ती थी और डॉक्टरों द्वारा ये कहा जा रहा था कि इस महिला की जो है वो नॉर्मल डिलीवरी जो है वो होगी, पर अंतिम समय में इस महिला को रेफ़र किया जाता है और एम्बुलेंस में जैसे इसको रेफ़र किया जाता है वहाँ पे एम्बुलेंस में इसकी मृत्यु हो जाती है। परिवार जनों द्वारा जो है वो गंभीर आरोप जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे लगाए जा रहे हैं। आइए इस सब के ऊपर क्या है सीएमओ का कहना, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इसके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए, मुझे अभी कोई 4 बजे की रेंज में एक कॉल आई कि ऐसे कोई हॉस्पिटल में कुछ हादसा हुआ है। तो मैंने कंसर्न जो जहाँ पर डॉक्टर ड्यूटी पे थे उनको फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं फ़ौरन उसी वक्त जहाँ पर आया हूँ।
अभी मुझे तो लोगों से ही ये पता चल रहा है, कोई मैंने रिकॉर्ड नहीं देखा हुआ, ना मुझे अभी इस केस की डिटेल पता है। लेकिन जहाँ तक सुनने में आया कि पिछले 4-5 दिन से ये पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल था, गायनी का पेशेंट था, इसको प्रेगनेंसी थी और इसके साथ शायद कोई ऐसी कोई बीमारी भी साथ में थी जिसके लिए इसको इतने दिन से जहाँ पर रखा गया था। कल शायद इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुआ है। तो अभी जो लोगों से पता चला, जो लोगों ने बोला है, जहाँ पर ड्यूटी पर तैनात लोग हैं उनसे अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई है, लेकिन जो मुझे पता चला उसमें ये हुआ कि इसको पेशेंट को अचानक कोई दोपहर के वक्त अचानक सांस फूलने शुरू हो गया, जिसके कारण इसको इन्होंने जहाँ इलाज करना उचित नहीं समझा और इसको वो रेफ़र जहाँ से किया गया। लेकिन रेफ़र करने के बाद जब जिसको गाड़ी में डाला गया तो गाड़ी में इसका एग्जामिन करने से मैं गाड़ी में देखने के बाद इसको ऐसा पता चला कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो शायद इसकी जो है वो डेथ गाड़ी के बीच में हो चुकी थी। फिर वहाँ से चूँकि जब प्रेग्नेंट थी इसलिए उसको वहाँ से फ़ौरन थिएटर में लाया गया और पोस्ट मार्टम सिजेरियन इसका किया गया और बच्चे को इसके पेट से निकाला गया। जो निकलने के समय उसकी धड़कन तो सांस तो नहीं चल रही थी, लेकिन धड़कन थोड़ी सी ठीक थी। उसको हमने रिवाइव करने की पूरी कोशिश की है और अभी तक वो बच्चा जो है वो ठीक है। उसके बाद चूँकि किसी के पेशेंट की डेथ हुई है, लोगों ने यहाँ पर इसका प्रोटेस्ट किया और जहाँ बैठकर मेरे साथ उनकी बात भी हुई है और उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप ये भी लगाए हैं कि इसमें किसी न किसी की नेग्लिजेंसी है। तो उस बात पर मैंने उनको एक कमिटमेंट की है कि हमारे एक हाई लेवल जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हाई लेवल है, मैं डीसी मैडम से बात करूंगा और पहले तो जो हमारे मेडिकल की तरफ से होगी भी एक इंक्वायरी बना के सुबह हम इसकी एक इंक्वायरी यहाँ से मेडिकल हमारे ऑफिस की तरफ से इनिशिएट होगी और इसके बाद मैंने इसी की बात डीसी मैडम से भी उनको इस चीज़ से अगवा करवाया है। तो जो भी होगा, अगर किसी की नेग्लिजेंसी इसमें पाई जाएगी तो उसको तो किसी भी हालत में जिसपे नहीं किया जाएगा। सर, जिस तरह से हॉस्पिटल की बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड इसको मिल चुके हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो इससे लोग जो परेशान हैं परिवार वाले परेशान हैं, वो आरोप लगाते हैं। तो क्या मानते हैं इसके ऊपर? देखिए, इसमें मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अवार्ड मिलना जो होता है वो हमारी जो अस्पताल में कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं, जिन पैरामीटर्स के बेस पर हम लोग पूरे ड्यूटी में कम्पीट करते हैं। तो उन पैरामीटर्स में काफ़ी सफाई के पैरामीटर होते हैं, सर्विसेज के पैरामीटर होते हैं, रिकॉर्ड्स के पैरामीटर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिज़ाइन किए होते हैं। और उस बेस पर हम जो हमारा अस्पताल है इसने पिछले 2-3 साल में लगातार भी उसमें क्वालिफाई किया और जहाँ तक ये यूनियन टेरिटरी का पहला ऐसा अस्पताल है जिसको एनकॉस के लिए भी सर्टिफाई किया गया है। वो जो सारे पैरामीटर जो है वो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से होते हैं, उसके आधार पर होते हैं। चूँकि जैसे लोग देखो, जब भी कभी कोई ऐसी घटना होगी तो लोग तो कंप्लेंट करेंगे ही और बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारे पास एक अस्पताल में 100 पेशेंट आ रहे हैं और उसमें से 99 ठीक होके जा रहे हैं तो उनकी शायद कोई भी बात नहीं करता है। लेकिन जो एक को कई प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो अस्पताल की वजह से हो, किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी की वजह से हो, या कोई ऐसी परेशानी या बीमारी की वजह से हो जिसको हम इस एरिया पे ठीक ना कर पाते हो, या कोई ऐसी कंडीशन होती है जैसे एक्सीडेंट हो जाता है और उसको इमीडिएटली न्यूरोसर्जिकल या जो है सुपर स्पेशलिटी लेवल की जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको जहाँ से रेफ़र किया जाता है। जैसे आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो एक नेशनल इंडेक्स होता है कि हम अगर आपके पास 100 पेशेंट इंडोर है तो उसमें हर एक अस्पताल में 8 से 10 पेशेंट आपको अमूमन जो है वो रेफ़र होते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी वजह होती हैं। अगर आप जम्मू मेडिकल कॉलेज की भी बात करें तो वहाँ से भी जो केसेस हैं वो उनको हायर इंस्टीट्यूट जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या दूसरे इंस्टीट्यूट में रेफ़र करना पड़ता है। तो ऐसी कोई ये वजह नहीं है कि जहाँ से पेशेंट ऐसे रेफ़र होता है। हाँ, किसी वजह से किसी दिन अगर एक स्पेशलिटी में एक ही डॉक्टर हो और वो भी 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद अगर किसी दिन किसी वजह से छुट्टी पर हो या कोई ऐसी वजह बीच में है तो तब पेशेंट रेफ़र होना लाजमी होता है।
सर जिस तरह से आपने कहा कि जो अवार्ड मिले हैं उसका पैरामीटर कुछ हो रहा है, कोई सफाई का होगा या होगा, तो क्या आप मानते हैं कि इलाज के मामले में अवार्ड नहीं मिलता या वहाँ पे कोई जी कोताही नहीं, बरती जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। उन पैरामीटर्स में इलाज का भी तो हिस्सा होता है। हमारी जो पेशेंट का जो रिकॉर्ड्स होता है उसको कैसे मेंटेन किया, कैसे उसको लाया गया, कैसे गया, वो सारा रिकॉर्डिंग में आता है। और आजकल तो सारा सिस्टम कंप्यूटराइज होता है और वो हर एक की जो रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्करेज नहीं की जा सकती और ना ही उसको कोई नया तरीके से ऐड किया कर सकता है। तो लिहाजा ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रीटमेंट के मामले में कोई कोताही बरत रहा है और बाकी इलाजों में इलाज रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सर जिस तरह से डेड बॉडी को घर में भेज दिया गया, क्या उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ? देखिए जो रूटीन में ऐसा होता है कि अगर ऐसे कोई डेथ हो तो उसका पोस्टमार्टम नहीं होता, क्योंकि पोस्टमार्टम अननेचुरल डेथ में पुलिस की इंक्वेस्ट पर होता है और अगर इनके ऐसे केसेस में पुलिस इंक्वेस्ट इनिशिएट करे तो उसमें हम पोस्टमार्टम करते हैं। जी शुक्रिया।